सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप प्लेसमेंट में। सर ये एक न्यू चैनल है जो कि फोकस कर रहा होगा हमारी प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट्स पे और एक ड्रीम जॉब जो हम सोचते हैं उसको अचीव करने में। सर आज की फर्स्ट वीडियो में हमारे साथ हैं सांची अरोड़ा, जो अभी डॉइच बैंक में प्लेस्ड हैं। तो आज आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगी डॉइच बैंक को क्रैक करने का। इन्होंने 2 ईयर MCA एट IGTU के साथ 6 महीने की प्रिपरेशन में इस चीज को क्रैक करा है। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि यार 2 साल की MCA हेक्टिक है और इसमें हम लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यार एक परफेक्ट एग्जांपल होने वाली है सांची। आपको पूरी चीजें बताएंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं पहले सांची की इंट्रोडक्शन से। सो हाय सांची। Hi, Amit. How are you? हाँ गुड। Okay, so I'm gonna introduce myself. So my name is Sanchi Arora, and I'm currently pursuing Masters in Computer Applications from Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. So I'm currently placed in Deutsche Bank. So that's all about me. Thank you. राइट सांची। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग a very good placement in a very good bank, in a reputed bank, I would say. So Sachi, my first question will be to you that many students ask that how much DSA is sufficient for us, because there are many myths that you are very good, have to be a 5-star coder on the code self, or you have to be very good in the competitive programming, or you have to be very good in the DSA. So how much DSA is sufficient for cracking a good job in a software development tool? Okay, if I talk about DSA, then 2020 has changed the whole scenario. पहले के जमाने में होता था कि एरे स्ट्रिंग्स और लिंक लिस्ट Hmm. आसान होते थे और इनफ होते थे। लोग 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन करके वो मास्टर कर जाते थे अच्छी कंपनीज में, या किसी ने 450 to 500 क्वेश्चंस किए तो वो इनफ होता था। बट अब सब कुछ ऑनलाइन है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट। एक सवाल पूछिएगा अपने आप से आफ्टर कंप्लीटिंग arrays, strings, and linked list. Are you able to solve any kind of problem? If your answer is yes, then you are good in DSA. जब आप ये तीन बेसिक चीजें कर लोगे, उसके बाद ट्राई टू ग्रैब ग्राफ्स और ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज मैंने जितने भी इंटरव्यूज फेस किए हैं उसमें अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन में से दो जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफ और ट्री बेस्ड ही होते हैं, एंड इट्स द ट्रुथ। और एरेज के भी क्वेश्चन आते हैं, पर एरेज के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपको डीपी यूज करनी पड़ती है, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ती है उसमें। राइट। सो आई वुड एनकरेज यू कि एक टॉपिक चूज करो। लेट सपोज मैंने एरेज चूज किया, उसके सभी क्वेश्चंस कर डालो लीड कोड से, जीएफजी से। राइट। और कोई भी आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो उससे करो। और उसके बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि सभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है। जब आप उसमें मास्टर कर लोगे देन यू आर एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। बिल्कुल सही बात बोली सांची, क्योंकि यार पहले का अगर हम सिनेरियो देखें ना, क्योंकि हम बोले कि एक मतलब रेवोल्यूशन आने से पहले, मतलब इंटरनेट किए जाने से पहले, वो भी हम बोले तो जियो से आई थी। तो 2011 और 13 के अंदर ऐसा था कि यार जिसको सिंटेक्स पे अच्छी कमांड होती थी ना, तो कंपनीज उनको पकड़ती थी कि तुम्हारे को सिंटेक्स अच्छा आता है बिल्कुल। तुम आ जाओ, क्योंकि तुम फिर एक अच्छा कोड लिख पाओगे, अच्छी चीजें कर पाओगे। पर आज के टाइम में ऐसा है कि कंपनीज को भी पता है कि यार हर एम्प्लॉय के पास गूगलिंग है, तो यार जो जितनी अच्छी गूगलिंग कर सकता है वो उतनी अच्छी मतलब आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसके हिसाब से ना जो कंपनीज है वो ये देख रही है कि यार किसका कितना अच्छा लॉजिकल माइंड है, वो क्या एक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को, जैसे आपने बताया कि एरेस को क्या वो अप्लाई कर सकता है, तो वो एप्लीकेशंस देखती हैं। और हमारा जैसे MCA का रहता है, तो यार उसमें तो उनको चाहिए कि ऐसे ग्रेजुएट्स हमारे को मिले जो कि मतलब एप्लीकेशन में बहुत स्ट्रांग हो। राइट। सर जी, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है बच्चे बहुत कॉमनली पूछते हैं वो है रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आपको क्या लगा कि मतलब आपकी प्लेसमेंट में एक प्रोजेक्ट ने कितना आपको हेल्प करा, और कोई अपना ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने डेवलप करे हो अपने टाइम में, तो आप बताना चाहोगे बच्चों को? Okay. Project, honestly saying, project has a great impact in interviews. क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम्म। टेक्निकल वन राउंड में। एक तो हम्म। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, द जनरिक क्वेश्चन, एंड दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में। तो जितने भी इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं उन सभी ने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत इन डेप्थ पूछा है। इफ आई टॉक अबाउट माई प्रोजेक्ट्स, लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का होना चाहिए या किस चीज का होना चाहिए। प्रोजेक्ट कुड बी ऑफ एनी डोमेन, either it would be of machine learning, IoT, cyber security, web development, right? But you have to have in-depth knowledge of that. क्योंकि अगर इन डीबी में भी, डॉइचे बैंक में भी मुझसे पूछा गया था प्रोजेक्ट के बारे में, और उन्होंने इतना तक पूछ लिया कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, आपने नो एसक्यूएल क्यों यूज किया, आपने एसक्यूएल क्यों नहीं यूज किया, आपने गूगल कोलैब क्यों यूज किया, जुपिटर नोटबुक क्यों नहीं यूज किया।
तो यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज। और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जैसे आपके पास सिनेरियो पूछे जाएंगे कि ये सिनेरियो है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे, और रिजल्ट को कैसे आप एकोमोडेट कर पाएंगे अपने अंदर, Right. अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंडल्ज कर पाएंगे। सो हम्म, प्रोजेक्ट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट। आपके पास अच्छा खासा 2-3 प्रोजेक्ट आप रेज्यूमे में ऐड कीजिए और हम्म। उसकी। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार प्रोजेक्ट के साथ ऐसा होता है ना कि अब जैसे पहले होता था कि बच्चे ऑनलाइन चीजें जुगाड़ लेते थे। इवन हमारे टाइम में भी हमने शायद अपनी ग्रेजुएशन में यही चीजें करी थी कि यार वो एक फेमस होता है ना होटल मैनेजमेंट का और कार रेंटल सिस्टम का, कि हर जगह आपको लिखते ही सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो वो सब लोग लिख लेते हैं। पर अब एचआर और जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं उनको पता होता है कि यार ये प्रोजेक्ट जुगाड़ा हुआ है या ये खुद से करा हुआ है। तो अगर आप एक खुद से छोटा प्रोजेक्ट भी लेके जाते हैं पर वो आपका वर्क है, और मैं ये कहूंगा कि मतलब प्रोजेक्ट में यार आप पूरा प्रोजेक्ट रूट से लेकर लास्ट तक बनाओ। मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट भी बनाई है तो उसको डिप्लॉय जरूर करो, सिर्फ आप उनको हार्ड चीजें मत प्रेजेंट करो, क्योंकि जब आप एक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट दिखाते हो तो उसका मतलब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू कि सिर्फ आपने उनको सॉफ्ट कॉपीज दिखा दी कि यार ये चीज ऐसे ऐसे हो रही होगी, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। राइट सांची। इसके बाद सांची एक और और अच्छा चीज। डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करो, उसका डॉक्यूमेंट अच्छा सा क्रिएट करो, उसका लिंक अपने रिज्यूमे में ऐड करो, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। थैंक यू। राइट, राइट। सो सांची इसके बाद एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों का भी है कि सब 2 ईयर की एमसी हो गई है एंड आप खुद एक 2 ईयर एमसी से हैं। सो आप इसके ऊपर आपकी एक ऑलरेडी वीडियो है, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो सांची का आईजीडीटी का एक्सपीरियंस, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सची मैं एक मतलब यहाँ पे यही पूछना चाहूंगा कि 2 ईयर को ऐसे सब लोग कहते हैं हेक्टिक है, तो उसके साथ आपने कैसे मैनेज करा, क्योंकि हम ग्रेजुएशन में इतनी चीजें नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ एक एब्सोल्यूट बिगनर की कि उसे अभी स्टार्ट करना है, और अभी जैसे जनवरी एक स्टार्टिंग बिल्कुल हमारी होने वाली है फिर स्टार्ट, कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बहुत लोग लेंगे कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब कैसे होने चाहिए एक बच्चे के 5-6 महीने जिसको अभी जून जुलाई के अंदर प्लेसमेंट क्रैक करनी है, किस तरह से उसको शेड्यूल बनाना चाहिए, या आपका शेड्यूल कैसे था? Well, it's a good question and it totally resonates with me. मैंने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि इस बार अच्छी कंपनी क्रैक करनी है। 1 जनवरी से आई स्टार्टेड डूइंग माय प्लेसमेंट्स प्रिपरेशन। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोड मैप, राइट? ओके, सो एक एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, कि आप 5-6 घंटे डीएसए को दीजिए, 1 घंटा सीएस को दीजिए और 1 घंटा एसक्यूएल को दीजिए, राइट? 5-6 घंटे में आप डीएसए कैसे मैनेज करेंगे? एक टॉपिक उठाइए, सारे क्वेश्चंस कर दीजिए, उसके बाद लेवल 2 इजी करो, फिर उसके बाद मीडियम करो, देन हार्ड लेवल करो। ओके, तो ये सब आपने कर लिया, उसके बाद आप स्विच कीजिए डीपी पे, उसके बाद आप स्विच कीजिए ट्रीज पे और ग्राफ्स पे, फिर कॉम्पिटिटिव पे जा सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि पहले आप अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए लीड कोड, जीएफजी और हैकर रैंक, हैकर अर्थ से। अभी कोड फोर्सेस मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी। जब आपकी सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी तब आप कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट मैंने कैसे प्रिपेयर किया था? मैंने लीड कोड और मैंने वेब कोडिंग में भी किया था। मैंने वेब कोडिंग का एक कोर्स लिया था, उसमें भी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और इंटरव्यू बिट में भी करी थी। तो डीएसए ऐसा हो जाएगा, 5-6 घंटे आप प्रैक्टिस में दीजिए। एंड एसक्यूएल मैंडेटरी है। एसक्यूएल को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई टेल यू, हर एक इंटरव्यू में एसक्यूएल पूछा जाता है, ऑनलाइन टेस्ट में एसक्यूएल आता है, आपकी आपसे एसक्यूएल क्वेरी स्क्रीन शेयर करके लिखवाई जाती है। तो एसक्यूएल की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज सीएस सब्जेक्ट्स। सीएस में जैसे ऊप्स आ जाते हैं आपके, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, और आपने जो भी लैंग्वेज पे कोड किया हुआ, लेट्स सपोज C++, जावा, और डिफरेंसेस बहुत भर भर के पूछते हैं। तो दिस इज द होल रोड मैप, आप इसको फॉलो कीजिए। राइट सांची, ये बहुत सही चीज आपने कही कि ये मतलब एक जैसे रोड मैप है और उसको फॉलो करना है। और यही मैं सबको मैं भी सजेस्ट करूंगा कि यार अभी सीधा आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस के लिए मत जाओ, या कोड फोर्सेस आप मत करो इतने नीचे स्टेज पे। आप पहले हैकर रैंक पे कुछ बेसिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नॉलेज लेके कि वेक्टर्स क्या है और किस तरह से उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली सब लोग पहले एरेज यूज करते हैं। तो अगर एसटीएल के अंदर बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको हैकर रैंक और इन प्लेटफॉर्म से मिलेगी जिनको आप हेल्प ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज होती है कि मतलब जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी हूँ या आप भी कभी हो गए, तो आपने एक चीज फील करी होगी कि ना बहुत बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं बन रहा यार, इतनी मेहनत करिए, ये रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई टेस्ट केस पास नहीं हो रहा। तो वो आपके साथ भी मेरे ख्याल से हुआ होगा, तो आपने उन चीजों को कैसे कैटर करा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डीमोटिवेशन होता है, बहुत होता है। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स जब आपकी हो रही होती हैं तो मेरा ये टेस्ट केस रह गया, ओ माय गॉड, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाया,
तो जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन था, मेरे फेलोज ने कर लिया, मुझसे नहीं हो पाया, माय गॉड। तो मेरे पास भी ऐसा बहुत सारा डिमोटिवेशन इकट्ठा हो गया था। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट क्लोज माय डोर। मैंने सारों से बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी थी, और अकेले बैठ के मैं सोचती थी कि इस प्रोग्राम का क्या लॉजिक होगा, ये कैसे बनेगा, और कौन सी अप्रोच से मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। जैसे अगर ये ओ एन स्क्वायर है तो मैं इसको ओ एन में से ओ लॉग एन कैसे ला सकती हूँ, राइट। राइट। तो you have to be stay consistent, you have to have kind of motivation in yours। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 10 में से हमारे पास दो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तुमने दो क्वेश्चन बनाए, कुछ ऐसे हैं जिनको लॉजिक भी नहीं समझ आता। इनफैक्ट मेरे साथ के कुछ ऐसे भी थे जिनको क्वेश्चन तक नहीं पढ़ना आता था कि इसमें अप्रोच कौन सी यूज होगी, अब इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें। अगर आपको 10 में से एक भी क्वेश्चन बन रहा है, देन यू आर मास्टर ब्लास्टर इन दैट। ठीक है, तो यही मोटिवेशन के साथ आप कैरी ऑन कीजिए, छोटे छोटे अभी क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद जब हार्ड लेवल के करेंगे तो आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी जब एनरोल होने लगेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा। और कंपनीज भी ऐसा डिमांड नहीं करती कि अगर कंपनी ने तीन क्वेश्चन दिए हैं तो तीनों के तीनों क्रैक होने चाहिए। नो, अगर आपने दो भी क्रैक करे देन यू आर सेलेक्टेड। अगर वो मुश्किल है तो सारों के लिए मुश्किल है, अगर वो आसान है तो सभी के लिए आसान बिल्कुल है। सही राइट, बात है ये। थैंक यू। बहुत सही चीज बोली मतलब आपने, और ये चीज होती है मतलब अगर आप सारे क्वेश्चन सीख रहे हैं, वैसे कॉन्टेस्ट देने बैठे हो, अगर आप सारे 10 के 10 या 8 क्वेश्चन बना दोगे फिर तो यार आपको शायद ऐसी जॉब्स की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप खुद जाके मतलब एक बड़ी चीज को स्टैब्लिश कर सकते हो। सो अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी क्रैक कर रहे हो तो आपको उसी से मोटिवेशन लेनी है। और ये भी मतलब 2-3 क्वेश्चन भी वो भाई बहुत 1 लाख 2 लाख ही लोग होते हैं मेरे ख्याल से, जो इतने लोग ट्राई करते हैं कि उनसे भी वो चीजें बनती हैं, तो इतना करना भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और उसके बाद आती है कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई। राइट, सांची की मतलब आपको जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे आपके केस में डॉइच बैंक था, तो अब मैं चाहूंगा कि मतलब अपने डॉइच बैंक का थोड़ा सा ब्रीफली एक्सपीरियंस शेयर करो कि कितने ओटी राउंड्स थे, ऑनलाइन टेस्ट कितने थे, उसके बाद कौन से कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए, और एचआर राउंड में मतलब क्या क्या चीजें कुछ पूछी थी, अगर आप इस पर डिटेल बता सकते हो तो। ओके, सो डॉइचे बैंक में देखो, कंपनी स्पेसिफिक होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि कंपनी एक अपने तरीके से हायरार्की सेट करती है। तो आप कंपनी को टारगेट करने से पहले उसके जीएफजी पे आर्काइव्स देख सकते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। एंड वन स्टॉप प्लेसमेंट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर होंगे, तो आप यहाँ पे भी यहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको लेना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट, और मिलते जुले होते हैं। So now I'm gonna share my interview experience on Deutsche Bank. So basically Deutsche Bank consists of one online test and 4 rounds. उसके अंदर 2 टेक्निकल थे, थर्ड प्रोफेशनल फिटनेस था, एंड फोर्थ वन वाज एचआर राउंड। ओके, तो मेरा ऑनलाइन टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, 20 प्लस 50 प्लस 50, 20 मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन एंड 2 of 50-50 क्वेश्चन। ओके, 50-50 मार्क्स। अब इसमें मेरे जो थे, मैंने 20 मार्क्स का पूरा कर लिया था, 50 मार्क्स का भी पूरा कर लिया था। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें मेरे कुछ टेस्ट के पास हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, दैट वाज सो डिफिकल्ट। अब एक क्वेश्चन था वो एरेज और स्ट्रिंग बेस्ड था, और उसके अंदर मैंने डीबी की अप्रोच भी लगाई थी एज फार एज आई रिमेम्बर। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो टोटली ग्राफ बेस्ड था, और तीसरा था वो बाइनरी ट्री बेस्ड था, जो मुझसे नहीं हो पाया था, सॉरी। आपको 90 मिनट्स। यस, हाँ। तो उसका आ गया था रिजल्ट, और मैंने वो क्वालिफाई कर लिया था। आफ्टर दैट आई हैड अ कॉल कि मुझे टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जाना है। तो पहले सुबह के 8 बजे सबसे पहले उनकी पीपीटी होती है, उसको बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। तो उसके हर एक एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो। उसके बाद मेरे को टेक्निकल 1 राउंड का कॉल आया था, एंड आई वेंट देयर। तो जो इंटरव्यू वाज बहुत अच्छा था, मतलब जो सर थे वो काफी अच्छे थे, एंड ही वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ही आस्क्ड मी फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हर एक कंपनी पूछती है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपका जो फर्स्ट, अगर आपने जैसे फर्स्ट आंसर किया, अगर वो अट्रैक्टिव है, तो इंटरव्यूअर जो है वो पहले आपके आंसर करने के वे से ही पता लगा लेता है कि आपको कितनी नॉलेज है, और आपका कैसे प्रेजेंटेशन आप कैसे उसको देते हो, राइट।
तो सेकंड क्वेश्चन था टोटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट के काफी सिनेरियोज क्रिएट किए थे। लेट्स सपोज मेरा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का था, तो उन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज दी थी मुझे कि कोरोना टाइम है, आप उसको कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे और कैसे रिजल्ट को आप ग्रैब कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद उन्होंने काफी डिफरेंसेस पूछे थे, लाइक C++ और जावा में डिफरेंस बताओ, नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में डिफरेंस बताओ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस पूछे थे। और डॉयशे बैंक ने मुझसे सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चन पूछे थे। लाइक उन्होंने मुझे सिनेरियो दिया था फेसबुक का, और उसमें एक फंक्शनैलिटी थी जिसको मुझे कोड करना था, राइट। तो ये सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद ऊप्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि बता दीजिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। और उन्होंने मेरे को पार्किंग सिस्टम दिया था कि आपके पास पार्किंग सिस्टम है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस कैसे यूज करोगे और कैसे आप अप्रोच को डील कर पाओगे, ठीक है। तो कितनी तो देर इट वाज ऑल चला अबाउट था आपका ये राउंड? कितनी देर के लिए चला था ये राउंड? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स परफेक्ट है। मतलब ये एवरेज टाइमिंग रहती है 45 to 60 मिनट्स आपका, मतलब एक राउंड आ रहा है तो इट्स एवरेज टाइमिंग। सो बहुत सही है ये चीज, राइट। ये फर्स्ट राउंड था इंटरव्यू का आपका। यस। और इंटरव्यूअर जो था वो काफी अच्छे थे। उन्होंने मतलब मुझे वो कंसिस्टेंटली मोटिवेट कर रहे थे दैट यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू वन, राइट। अगर आप नर्वस हो गए, और उन्होंने मुझे कुछ चीजों में फंसाना भी चाहा कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या करोगे, ऐसा होगा तो ऐसे क्या करोगे, तो जस्ट स्टे टू योर वर्ड्स। ये राइट। एक टिप है आप सभी के लिए, राइट। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू टू, तो इंटरव्यू टू में टेक्निकल राउंड टू था। इसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चन जो थे वो डीएसए बेस्ड थे। आई हैड टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई हैड टू कोड इट ऑन। तो काफी इजी क्वेश्चन थे, ऑनेस्टली सेइंग। जस्ट सम द नंबर ऑफ डिजिट्स का हमें सम करना था, ऐसे इजी क्वेश्चन थे। सो इट वाज माय कप ऑफ टी, और मैंने बहुत आसानी से उसको कर दिया। एक दो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन थे और सारे के सारे लगभग एरे बेस्ड थे। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना था, उसमें मैं थोड़ा माइंड लगा था मेरा, तो अटक भी गई थी, पर इंटरव्यूअर ने मेरी हेल्प की थी उसके अंदर, राइट। और उसके बाद एसक्यूएल के मेरे से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें पहला था कि हाईएस्ट सैलरी निकालो गिवन डेटाबेस में से, और कुछ जॉइन के क्वेश्चंस थे, कुछ इंडेक्सिंग के क्वेश्चंस थे, और कुछ डीबीएमएस के उन्होंने जेनरिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, राइट। तो मैंने एसक्यूएल में मैं मास्टर ब्लास्टर थी, तो मैंने एसक्यूएल के काफी अच्छे से आंसर किया। तो इट वाज ऑल गुड। तो ये वाला इंटरव्यू जो 2 था वो कंप्लीट हो चुका था मेरा, एंड 1 घंटे बाद मुझे कॉल आया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू में कितना टाइम मिला? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेम डे पे हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता। तो आपको टाइम मिला था या सेम डे ही हुआ था आपका इंटरव्यू? राउंड वन है। सेम डे हुआ था, सेम डे हुआ था। 1-1.5 घंटे का टाइम मिला था मुझे उसके बीच में। ओके। हाँ, मतलब आपके पास पूरा डेटा आ जाता है कि जब जब सारों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है टेक्निकल वन, उसके बाद में कॉल आती है इकट्ठा ही कि आपको टेक्निकल 2 पे ले जाना है। गॉट इट। एंड उसके बाद एक और और राउंड? हाँ, टेक्निकल 2 के बाद थर्ड राउंड था प्रोफेशनल फिटनेस राउंड, ओके। राइट। और ये शायद मेरे पास कॉल आया था इसका 2 घंटे बाद, तो 2 आवर्स आई हैड टू वेट। तो प्रोफेशनल फिटनेस राउंड में आपका देखा जाता है कि आप कितने फिट हो इंडस्ट्री के कल्चर में, राइट। जो लाइफ कल्चर होता है, आप कितने एक्यूरेट हो उसके लिए। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप डिमोटिवेटेड हो गए हो, आप अब कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील करवाओगे। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज choose 1,000 lines of code or just single line of code. अगर आपने कोई एक ऑप्शन चूज किया, यू हैव टू एलेबोरेट योर आंसर। तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि ये है ऐसा सिनेरियो, तो ऐसा सिनेरियो क्यों, इसका आंसर दो। तो उन्होंने बहुत झेलमेल करके फंसाना चाहा कि ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों होगा। तो वो आपकी मेंटेलिटी देखते हैं, मेंटल स्टेट देखते हैं कि कितना आप सोच सकते हो। अगर आप लाइव एग्जांपल्स को यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो दैट वाज
all about professional fitness round. Do you want me to elaborate more about professional fitness, or should I just I jump to guess HR round? this much is sufficient for the introductory part. And if the audience want, then you can just comment down below that if you want detail on each and every section and how Sanchi answered each and every question, then we will come up with a dedicated video on this part only. So I guess this is sufficient for this video. Okay, all right. And then coming next to HR round. अब इसके लिए मुझे वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा, 5 मिनट में मेरे पास कॉल आ गया था कि आप 4th राउंड के लिए जा सकते हैं. तो HR राउंड इज वन ऑफ द सुपर कूल राउंड जिसमें आपको पता होता है कि आप सिलेक्टेड हो क्योंकि एलिमिनेशन राउंड नहीं होता. अब इसके लिए जो HR ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी मुझसे बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि कोरोना टाइम में आपने कैसे टाइम को यूटिलाइज किया, आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपकी इंटर्नशिप कहाँ से थी, आपकी इंटर्नशिप अगर कॉलेज के अंडर थी तो आपने बाहर क्यों अप्लाई नहीं किया. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अपने एचओडी का नाम बताओ. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे. बेसिकली बहुत जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं. जैसे डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप गूगल करके रट्टा मार के ऑनेस्ट और हैप्पी और ऐसे वाले आंसर्स नहीं देंगे. जो आप हो, आप सच्चाई बोलना, क्योंकि एचआर बहुत क्लेवर होते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं कि आपने जरूर गूगल से क्रैम किया होगा. ठीक है, और एचआर बेसिकली आपकी डिटेल्स पूछता है कि आपने कहाँ से क्या क्या किया और रजिस्टर करता है सिर्फ. ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो. दिस इज ऑल अबाउट डॉयचे बैंक. क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं चाहते जैसे डॉयचे बैंक को क्रैक कर, डॉयचे बैंक को तो ये अभी मिल गया है इनको प्लेसमेंट. बाकी उन्होंने और भी 3-4 बहुत अच्छे टेक जायंट्स को क्रैक करा था. तो अगर आपको पूरे डेडिकेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे ये चीजें चलती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बच्चे अवेयर नहीं होते हैं चीजों के लिए, तो या तो गूगल को रेफर करते हैं, कुछ और इन्हीं चीजों को रेफर करते हैं. सो इफ यू वांट डेडिकेटेड वीडियोस तो हम सांची को फिर से इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक मोटिवेटर है और बहुत अच्छे से मतलब बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज भी करती है. तो मतलब सफिशिएंट रहेगा आपको इनका एक्सपीरियंस सुन के, अगर आप इंटरव्यू देना चाहोगे तो मतलब हैट्स ऑफ है कि क्रैक होगा ही होगा. राइट, थैंक यू सांची इतने डिटेल में इतनी सारी चीजों को समझाने के लिए. इसके बाद मेरा बस एक ही क्वेश्चन ये रहेगा कि बिफोर मतलब सिटिंग फॉर अ प्लेसमेंट, कि मतलब हमारे को इंटरव्यू देना है, हमारे को पता लग गया है ये चीजें हमारे साथ होने वाली है, नेक्स्ट हमारा टाइम आने वाला है, क्योंकि एक वो फीलिंग होती है ना जब दिखता है कि यार हमारे फ्रेंड का लग गया पैकेज, हमारा नहीं लगा, तो सबसे मतलब बुरा फेज होता है वो हमारा. तो बिफोर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, बिफोर सिटिंग फॉर एन ऑनलाइन टेस्ट ऑफ अ कंपनी, मतलब कैसा माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि आपने इतना सारा कुछ करा है क्रैक, तो आपको उससे एक्सपीरियंस है. तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड भी करेंगे कि वो माइंडसेट कैसा रहना चाहिए. Okay, let's suppose आपकी कॉलेज में कंपनी आई है and you get to know that this company is approaching in your college. सबसे पहले जाओ और GFG पे उसके आर्काइव्स देखो. लिटरली मानोगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग या तो सेम होते हैं या उसी पर बेस्ड होते हैं. ठीक है, टॉक टू योर सीनियर्स, हैव सम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. ठीक है, ये सब करके नाउ यू हैव एम्पल डेटा की जो जो कंपनी पूछती है. ठीक है, कंपनी का वही सिनेरियो रहता है. ये सब कीजिए और अपने सीए सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज जो होते हैं वो सीए सब्जेक्ट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ये सब कर लिया एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड प्रे टू गॉड कि हो जाए. ये कर सकते हैं. और जैसे ऑनलाइन टेस्ट आपने क्लियर किया, लेट मी गिव यू सम टिप्स कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को. आपको सबसे पहले फॉर्मल वियर करना है. आप कोई भी एरा गेरा सा आउटफिट्स ना पहन के जाए. राइट, योर बैक शुड बी एट 90 डिग्री, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. यू शुड लुक इनटू द स्क्रीन सो केयरफुली कि आप इंटरव्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करना जानते हो. राइट, और अगर इंटरव्यूअर्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि आपको डराना चाहे या आपको लगे कि आप लैक हो रहे हो किसी चीज में, जस्ट स्टिक टू योर वर्ड्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट. यस, मैंने ये सवाल का जवाब दिया है एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट टू इट. राइट, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन, तो भी पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ गलत भी बोल दिया, कॉन्फिडेंट है, जो बोल दिया वो बोल दिया. और इवन कभी कभी आप पॉजेस भी ले सकते हो कि अगर आपको कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल दें तो उनसे आप बोल सकते हो कि सर कैन आई टेक अ पॉज फॉर 20 सेकंड्स और कैन आई टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट. 2 मिनट से ऊपर का पॉज मत लेना, पर अगर आप 20 से 30 सेकंड का पॉज लेते हो तो कभी कभी ये भी एक अच्छी क्वालिटी में माना जाता है कि अगर एक टफ सिचुएशन है तो वो
एक टाइम दे रहे हैं अपने आप को उस सिचुएशन में अडाप्ट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी नॉर्मल। आप ज्यादा हंसिए नहीं है, आप ज्यादा सैड मत होइए, आप इधर इधर मत देखिए, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो आपको जज कर रहे होते हैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंस को, राइट। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आता, सो आप उसका गलत आंसर मत दीजिए। अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जस्ट से इट, आई हैवंट लर्नड इट। Since I'm a keen learner and I'm on the learning stage, I'll definitely make my commitment that I'll learn more and will definitely get back to you, right? ऐसे कुछ छोटे मोटे phrases जो है वो आप learn कर लीजिएगा ताकि interview आपसे impress हो सके। And that's it. Just stay confident, stay consistent, and everything God करेगा। उनको पता है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है। बाकी यार जिस दिन तुम प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, जिनका तुम्हारा कुछ लक भी होता है, वो लक फैक्टर भी डिपेंड करता है कि जो तुमने क्वेश्चन करा है वही शायद सामने आ जाए, या कोई ऐसी चीज हो कि मतलब जो चीज तुमसे पूछी जाए वो तुम्हारे को आती हो, तो वो भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी तुमसे मिस्टेक हो रहा है तो तुम शायद एक मतलब कंपनी से बाहर हो जाओ, पर यार डीमोटिवेट नहीं होना, बस बिलीव करना है प्रोसेस को और अपने अंदर, और आप एक अच्छी प्लेसमेंट निकाल रहे होगे। और साची ने जिस डिटेल में सारी चीजों को समझाया है, तो मेरे ख्याल से यहीं से आपको इतना सफिशिएंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल गया कि आप कहीं भी जाओगे तो आप फोड़ दोगे। थैंक यू सो मच शांची, इतने डिटेल में और इतने मतलब चीजों को समझाने के लिए इतने अच्छे वे में। अगर आपको और भी कोई चीजें चाहिए या कोई और भी चीज से आप हमारे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप हमारे को भी बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहाँ पे और भी रिसोर्सेज शेयर होंगे, तो आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच शांची। और भी कोई चीजें हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's